हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लासेस में ही केबीएस पीआरटी के लिए हिंदी बुक के जो सारांश बताए जा रहे थे या हिंदी बुक का जो पठन पाठन किया जा रहा है, आज उसी क्रम में हम चलेंगे सारंगी पार्ट 2 के पाठ 9 की तरफ। और आज पढ़ेंगे पाठ 9, पाठ 10 और पाठ 11। ठीक है, क्वेश्चन अभी मत पढ़िए, क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया जा रहा है। जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से मिलेगा, और जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, पाठ 9 है दुनिया रंग बिरंगी। ठीक है, दुनिया कैसी है? रंग बिरंगी है। दुनिया में अनेक अनेक रंगों से अलग अलग पदार्थ मिलते हैं, अलग अलग वस्तुएं बनी हुई होती हैं। ठीक है, दुनिया रंग बिरंगी भाषा की कौन सी विधा है? तो भाषा की कविता विधा है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कंटेंट लिखा है। तो नीला, नीला जैसे है खुला आकाश। आप जानते हैं आकाश का रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है। ठीक है, सागर का नीला पानी, उसी प्रकार से सागर का जो पानी है वो भी कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, साथ में नीले रंग का मोर भी दिखाई देता है। मोर के जो सुंदर पंख हैं वो भी किस कलर के हैं? किस रंग के हैं? नीले रंग के हैं। और पेड़ पर बैठे पक्षी भी किस कलर के हैं? नीले रंग के हैं। यानी यहाँ पे नीले रंग की बात की गई है कि आकाश भी नीला रंग का है, सागर भी नीले रंग का है, मोर के सुंदर पंख भी नीले रंग के हैं, और पेड़ पर बैठे पंछी भी नीले रंग के हैं। ठीक है, आगे कविता में लिखा है पीला जैसे चमचमाता सूरज है। यानी जो पीला रंग है वो किसका है? सूरज का। पका आम और केला है। पके आम अगर देखेंगे तो उसका भी रंग किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। और पका केला भी किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। ठीक है, सब्जियों में नींबू है। अगर फलों की बात करें तो फलों में आम और केला पीले रंग का होगा, और सब्जियों में कौन सा होगा? सब्जियों में नींबू जो है, जो पका होगा वो भी पीले कलर का होगा। और सूरजमुखी का फूल भी कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक रंग पीला है जिसके बहुत सारे वस्तुएं, बहुत सारे फल हो गए हैं। ठीक है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। लाल, लाल जैसे फलों में सेब। अब लाल कलर किसका होता है? सेब का। खुशबूदार फूल गुलाब का। और गुलाब एक ऐसा फूल है जो भी लाल कलर का होता है, लेकिन उसकी सुगंध बहुत ही ज़्यादा होती है, खुशबूदार होती है। अगर चेरी की बात करें तो इसमें एक फल चेरी है, और लाल टमाटर, ये सब भी किस कलर के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और मेरी नाक पर जो फुंसी है वो भी किस कलर की है? लाल रंग की। ठीक है, नाक पे जो छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं वो भी आप ध्यान से देखेंगे तो वो लाल कलर के होते हैं, हल्के। ठीक है, तो यहाँ पे लाल रंग के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें लाल रंग की हो सकती हैं। अगला है हरा, जैसे हरी हरी ये घास है। ठीक है, घास कैसी किस कलर की होगी? हरे रंग की होती है। मीठे मीठे मटर हैं। मटर आपके जो खाते हैं, मटर भी कैसा लगता है? मीठा मीठा, लेकिन इसका भी कलर कैसा है? हरे रंग का है। पालक, पालक और बंद गोभी ये दोनों सब्जियां हैं, लेकिन दोनों सब्जियों के जो रंग हैं वो कैसे हैं? हरे रंग के हैं। और पेड़ के हरे हरे पत्ते भी किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर की जो लेखिका हैं उनका नाम है देविका रंगाचारी। यानी दुनिया रंग बिरंगी लिखा किसने है? देविका रंगाचारी ने। अब अगला पढ़ते हैं, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। अब हम सेकंड कविता स्टार्ट करते हैं और पाठ 10 को पढ़ते हैं कि पाठ 10 का जो नाम है, पाठ 10 का जो नाम है उसका नाम है कौन। ठीक है, और कौन भी भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कविता विधा है। कविता के रूप में इस पाठ को बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कविता के रूप में? आइए हम इसको आगे डिटेल से पढ़ें। अगर न होता चांद रात में, रात रात में क्या निकलता है? चांद निकलता है। ठीक है, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। यानी हमको दिशा कौन मतलब बताता। ठीक है, तो दिशा, अब दिशा देखेंगे तो दिशा भी ये बताता है चांद।
घूमते हुए किस दिशा में क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो दिशा का मतलब होता है रास्ता। यहाँ पे दिशा का मतलब रास्ता होगा, पूरब पश्चिम नहीं, ये रास्ते के बारे में बता रहा है। अगर न होता सूरज दिन को, कह रहा है कि अगर दिन को सूरज न होता तो सोने सा चमकाता कौन। तो आपके आसपास के वस्तुओं को चमकाता कौन, उसमें प्रकाश कौन डालता, उसको हम देख कैसे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर न होती निर्मल नदियाँ, निर्मल का मतलब है स्वच्छ नदियाँ। कैसी नदियाँ? स्वच्छ नदियाँ। कैसी नदियाँ? स्वच्छ नदियाँ। जग की प्यास बुझाता कौन। अगर नदियाँ स्वच्छ न होती तो पूरे संसार, जग में, जग का मतलब होता है पूरा संसार, तो संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी प्यास कौन बुझाता। ठीक है, यानी उनको जब प्यास लगती तो उनकी प्यास शांत कौन करता। यानी अगर गंदी नदियाँ होती तो उसका पानी पी ही ना पाते, कोई ना कोई रोग होता तब भी चले जाते। ठीक है, तो ये बातें की गई हैं। अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। अब देखिए जो नदियाँ हैं, जो पानी निकलता है वो आप देखते हैं पर्वतों से निकलता है, पहाड़ों से निकलता है। पर्वत का मतलब यहाँ से लगा सकते हैं पहाड़। ठीक है, तो मीठे झरने, मीठा का मतलब जो झरने का पानी है, यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं। मीठे झरने का मतलब पानी जो है, ठीक है, जो मीठा पानी है वो बहता फिर कहाँ से। अगर पर्वत ही ना होता तो हमें पानी, मीठा पानी मिलता ही नहीं। गंगा जी आप जानते हैं गंगोत्री से निकली हैं, यमुना जी, यमुनोत्री बंदरपूछ पर्वत से निकली हैं। ठीक है, तो अगर पर्वत ही ना होते तो मीठे पानी हमको कहाँ से मिलते। आगे चलते हैं इस कविता में कि अगर न होते पेड़ भला, कह रहा है अगर पेड़ न होते तब हरियाली फैलाता कौन। अगर पेड़ न होते तो हमें हरे भरे तो हरा भरा हमें वातावरण कैसे दिखाई देता। हरियाली का यहाँ मतलब है हरा भरा वातावरण। क्या है? हरा भरा वातावरण। तो हरा भरा वातावरण हम देख कैसे पाते। अगला है अगर न होते फूल बताओ, अगर न होते फूल बताओ तब मुस्काता कौन। ठीक है, अगर फूल न खिले होते तो उन्हें देखकर मुस्कुराता कौन, खुश कौन होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर नभ का मतलब होता है आकाश, अगर आकाश में बादल ही ना होते तो जो इंद्रधनुष बनता है सातों रंग से, वो इंद्रधनुष बनता कैसे। अगर बादल ही ना होते तो वो बनता कैसे, और वो अच्छा फिर लोगों को देखने पर अच्छा क्यों लगता। अगर न होते हम तो बोलो, अब कह रहा है अगर हम ही ना होते तो ये सब प्रश्न उठाता कौन। कभी कह रहा है कि अगर हम ना होते, कभी अपने लिए बोल रहा है कि अगर मैं भी इस संसार में ना आया होता तो ये सारे प्रश्न, जितने प्रश्न हमने किए हैं, ये प्रश्न करता कौन। ठीक है, तो ये आपकी कविता हुई पाठ 10 की, और इसे लिखा है बाल स्वरूप राही ने। इस कविता का रेखांकन किया है, इस कविता को लिखा है। ठीक है, अब इंद्रधनुष कब बनता है आप जानते हैं, बादल जब बारिश होने लगती है हल्की हल्की, तब उस समय इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष देखा है आपने, देखे होंगे। चांद और सूरज न होते तो क्या होता है, ये सारी कविताओं में चीज़ें लिखी गई हैं, इन्हीं को ध्यान में रखना है। और इंद्रधनुष में आपको रंग भी याद कर लेना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, पाठ नंबर 11, जिसका नाम है बैगनी जोजो। ठीक है, बैगनी जोजो। क्या, कौन सा जोजो? बैगनी जोजो। अगर अब इसे हम मिलकर अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत चीज़ें, हमें बहुत से पॉइंट मिलेंगे, उन पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, आप देखिए जोजो। जोजो जोजो एक सफ़ेद कुत्ता था। अगर पूछा जाए सफ़ेद कुत्ता किस पार्ट में लिया गया है, तो बैगनी जोजो से, जिसमें उसका नाम जोजो था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था और आवाज़ निकाल रहा था, घर्र रस रस, घर्र रस रस। ठीक है, तो आवाज़ देखिए बैगनी जोजो में ही ये आवाज़ दिखी गई है, घर्र रस रस, घर्र रस रस। ठीक है, वह जग गया, वह जग गया।
और भौं भौं किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे। और भौं भौं करने लगा कि मुझे ये बैगनी धब्बे किसने दिए। ठीक है। उसने देखा एक बादल को जाते समय देखा, आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। बादल बादल क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे। अब कुत्ता पूछ रहा है, हे बादल, क्या तुमने ये मुझे जो बैगनी कलर के धब्बे मेरे शरीर पर हैं, क्या तुमने दिए हैं। बादल बोला क्या नहीं, मैं तो सफ़ेद हूँ। बादल हट गया। अब बादल कैसा दिखा, बादल तो सफ़ेद ही होता है ना। तो बादल तो बोल रहा है मैं तो सफ़ेद हूँ, तो मैं तो सफ़ेद कलर ही दूंगा, बैगनी कलर क्यों दूंगा। तो ये चीज़ें याद करने चीज़ें की हैं कि कुत्ते ने बादल से क्या पूछा और बादल ने उत्तर क्या दिया। अगला है जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। अब जोजो ऊपर सूरज को देखने लगा। ठीक है। तो सूरज से पूछ रहा है, सूरज सूरज क्या तुमने मुझे दिए बैगनी धब्बे। सूरज भी क्या बोला, नहीं मैं तो पीला हूँ। सूरज कह रहा है मैं तो पीले कलर का हूँ, तो मैं क्यों आपको बैगनी कलर के धब्बे दूंगा। ठीक है। अब कुत्ता आगे बढ़ा तो कुत्ते ने देखा कौवे कौवे को। कौवे कौवे क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे। कौवा बोला नहीं मैं तो काला हूँ। कौवा बोल रहा है मैं तो काला हूँ, तो मेरा काला कलर, तो तुम्हें तो काला कलर होना था, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो बैगनी धब्बे हैं, तो इसे मैंने नहीं दिया है। ठीक है। आगे चलते हैं। और आगे जोजो जब आगे बढ़ा तो गुब्बारे को देखता है, तो गुब्बारे से पूछता है, गुब्बारे गुब्बारे क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे। तो गुब्बारा क्या बोलता है, नहीं मैं तो कैसा हूँ। गुब्बारा बोल रहा है मैं तो लाल हूँ, तो मैं तुम्हें बैगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ। ठीक है। घास घास, अब घास के पास चला, आगे बढ़ा। घास घास क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे। अब घास से पूछा, घास क्या ये बैगनी जो रंग के जो धब्बे हैं क्या तुम्हारे कारण से तुमने दिए हैं मुझे। घास बोली नहीं मैं तो हरी हूँ। घास बोल रही मैं तो हरे कलर की हूँ, तो तुम्हारा तो हरा कलर होना था, तो ये मेरा कलर नहीं है, बैगनी धब्बे मैंने नहीं दिए हैं। बेचारा जोजो बहुत दुखी हुआ और करते हुए किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे कहने लगा। ठीक है। फिर क्या हुआ, टप 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 बारिश होने लगी। आहा, तो वह जामुन का पेड़ था, यानी जिसके नीचे जोजो सो रहा था वो जामुन का पेड़ था। याद रखना है कि जोजो बैगनी जोजो जिसके नीचे सो रहा था वो जामुन का पेड़ था, और जामुन के पेड़ से जो फल गिरते थे उसके रंग से क्या हुआ था, जोजो का कलर जो हो गया था, रंग जो हो गया था, बैगनी रंग का हो गया था। इस तरह आपके 3 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसमें दो जो चीज़ें याद करनी हैं हमने उस चीज़ के बारे में आपको बताया है। साथ में इस कविता को अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है। लिखा किसने है बैगनी जोजो को, समीरा जिया कुरैशी ने। कौन किसने लिखा है, समीरा जिया कुरैशी ने इसको लिखा है। इसकी लेखिका हैं समीरा जिया कुरैशी। ठीक है। तो इस तरह आपकी ये कविता यहीं पर कंप्लीट होती है। इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। भले से धीरे पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन तब लाना इम्पॉर्टेंट है जब आपकी तैयारी अच्छे से हो गई हो। ठीक है। तो क्वेश्चन भी आएगा, परेशान मत होइए। क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है तो उससे परेशान मत होइए, आपका क्वेश्चन भी बताया जाएगा।